क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ब्लैंक्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो चाहे बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, फिशेस हों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ह्यूमंस हों, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे, साइज़ मैटर नहीं करता, शेप मैटर नहीं करती, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द ब्लैंक्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। वो कौन सी चीज़ है जो प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एक प्लांट सेल को? हमने स्टार्टिंग में जब डिफरेंस पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, तो एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग पढ़ी थी हमने प्लांट सेल की, जो थी सेल वॉल, जो उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती थी, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी एंड उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती थी। तो वो क्या है? द सेल वॉल। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड ब्लैंक्स। ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय ब्लैंक्स। सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ थी, वो कौन कंट्रोल करता था? वो करता था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोला जाता है। इन सारे के सारे फंक्शंस, जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारे सेल में, वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द ब्लैंक्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब मैंने चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनली है उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, फिफ्थ, ब्लैंक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स, हमने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी तो सबसे पहले क्या था? सेल, उसके बाद क्या था? टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट में था ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता था? बहुत सारे सेल्स से बनता था टिश्यू। नेक्स्ट, इट वॉज ब्लैंक्स हु ऑब्जर्व्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने पढ़ा था डिस्कवरी में कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था? वो देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? कॉर्क में देखा था। उसने क्या देखा था? उसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट उसने या कमेंट क्या किया था कि ये तो लग रहा है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है और अलग अलग कलर से मैचअप्स किए हुए हैं। ठीक है। सो द गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या है? पैकेजिंग सेंटर। क्या करता था गोल्जी ऑपरेटर्स? ये जो भी सेल ने जो भी मटेरियल बनाया है वो बहुत बड़ा बनता है, तो उसको इतना कॉम्पैक्ट कर देता है, उसको इतनी छोटी उसकी पैकेजिंग कर देता है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पोर्स में से होकर जा सके। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या हुआ? पैकेजिंग सेंटर। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनली थी जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती थी, जो प्रोटीन बनाती थी। जैसे जो राइबोसोम में कहाँ कहाँ पाई जाती थी? हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाई जाती थी, जिसकी वजह से वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स अलग अलग जगह पर पाई जाते थे। तो राइबोसोम्स का आंसर क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। देन क्रोमोसोम्स क्या है? जीन, सिंपल लाइन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है डेड सेल्स। डेड सेल कॉर्क। ये डेड सेल कॉर्क क्यों क्लिक किया है या क्यों ये मैच किया है? जब डिस्कवरी में पढ़ा था कि किसने डिस्कवर किया था, पहली बार सेल किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो उसने क्या देखा था कि उसने देखा था कि ये तो मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे कुछ है, सेल वॉल है, उसके अंदर सेल तो नहीं था, सिर्फ सेल वॉल ही रह गई थी। उन्होंने ये बताया कि जो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली कॉर्क के डेड सेल्स हैं। क्या है? कॉर्क के डेड सेल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या था? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था। प्लास्टिड थी। प्लास्टिड भी क्या है? एक ऑर्गेनली है। तो वो एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है लीफ को, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड बात है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड एक प्लांट अपने लिए एक लीफ बनाता है ना, खाना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्लांट अपने लिए खाना और एनर्जी बनाता है। नेक्स्ट है MCQs है। द सेल ऑर्गेनली विच एक्ट एज स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज़ नोन एज। वो कौन सी ऑर्गेनली थी जिसने जो सामान को पैक करके रखती थी? जहाँ फिर हमने जब पढ़ा था वैक्यूल के बारे में, इसका आंसर वैक्यूल है। तो ऐसा एक होलो स्पेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो क्या करती है, जिसके अंदर जहाँ तो डाइजेस्टिव फूड रहता था, जहाँ वेस्ट मटेरियल रहता था, राइट। लाइक अमीबा में क्या था कि जो भी खाना उसने अंदर लेना है, जहाँ जो भी खाना उसने बाहर भेजना है, वो सारा का सारा वैक्यूल के द्वारा ही भेजता था। नेक्स्ट हैंड्स एग इज़ अ
अ सिंगल सेल। आंसर क्या है इसका? अ सिंगल सेल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने डिफरेंस के बारे में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रिच का एग भी एक सिंगल सेल से बना हुआ है या एक सिंगल सेल ही है, और हैन का जो मुर्गी का अंडा है वो भी एक सिंगल सेल ही है। बट उन दोनों का साइज़ कितना डिफर करता है, ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा होता है और हैन का एग कितना छोटा होता है। तो हैंस एग इज़ अ सिंगल सेल, ठीक है। एग्स Hence, the egg is a single cell. Next, a nucleus is separated from cytoplasm by nuclear membrane. क्या आंसर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एग सेल, ह्यूमन लिवर सेल एंड अमीबा। ये तीनों चीज़ याद रखो, ये तीनों चीज़ एनिमल सेल्स है, राइट। इसमें वो चीज़ नहीं होगी जो प्लांट सेल में होगी। तो प्लांट सेल में एक वही ऐसी चीज़ थी, द सेल वॉल, जो एनिमल्स में नहीं होती थी। एक आउटर कवरिंग थी प्लांट सेल की, एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग थी जो उसको प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती थी, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती, ठीक है। और एनिमल सेल्स में क्या राइबोसोम्स होते हैं, हर एक सेल में राइबोसोम्स होते हैं, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड हर एक सेल में एनिमल सेल, प्लांट सेल, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन सिर्फ सेल वॉल ही है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ओके, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। बहुत बार पढ़ा है मैंने, बहुत बार रिपीट किया है कि ये हायरार्की भूलनी नहीं चाहिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं भूलनी चाहिए, कि पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। देखो, प्लांट सेल में जो चीज़ पाई जाती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, बहुत बार पढ़ा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एक डिफरेंस ये आ गया। एंड प्लास्टिड ऐसी ऑर्गेनली थी जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती थी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यहीं पे कर लो। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। देखो, सेल्स में तो सेल्स आएंगे, ठीक है। फैट सेल कहाँ आएगा? सेल में आएगा, राइट। फैट सेल में आएगा। आरबीसी क्या है? ब्लड सेल्स है, तो ये भी सेल में आएंगे। नेक्स्ट है टिश्यू, ब्लड एंड मसल, सो सिंपल। टिश्यू, ब्लड एंड मसल्स। ऑर्गन, स्किन एक ऑर्गन है, स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन का। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है, ठीक है, सभी के स्किन होता है। एंड सेकेंड वन इज ईयर। लास्ट, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ना है एंड बाद में आपने आंसर करना है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। ओके, फर्स्ट ये थर्ड वाला देखो, स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल का वो कौन सा पार्ट था जो स्टोर करता था, चीज़ों को स्टोर करके रखता था? वो क्या था? वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव फूड को भी स्टोर करके रखता था, अनडाइजेस्टेड फूड को भी स्टोर करके रखता था। अमीबा फूड कैच कब करता था? किस में करता था? वैक्यूल में करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो कौन सी चीज़ थी जो एंट्री और एग्जिट अलो करती थी कि कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए? वो थी सेल मेम्ब्रेन। क्या थी? वो थी सेल मेम्ब्रेन। एक सेल की सेल मेम्ब्रेन ही एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। हमने पढ़ा था, ये है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। वो प्लास्टिड जो कलर प्रोवाइड करती थी फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, एंड वेजिटेबल्स को, उनका नाम था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर एंड प्लास्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या थी? एक ऑर्गेनली थी जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, एट है प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। है बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार आया, बहुत ही बार आया कि कौन सी चीज़ एक प्लांट सेल को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है? क्या थी वो? सेल वॉल। क्या थी वो? सेल वॉल। बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट। ये क्वेश्चन तो आपके लर्न हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट है लास्ट ऑफ पावर ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में हेल्प करती थी, मूवमेंट में हेल्प करती थी। क्या थी वो? पैरामीशियम की बात है तो वह है सीलिया, ठीक है। पैरामीशियम की बात है तो सीलिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था? यूगेलिना था जिसका एक फ्लैजिलम था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो कौन सी ऑर्गेनली थी जो प्रोटीन को बनाती थी? वो है राइबोसोम। वो क्या है? वो है राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन, हेल्प प्लांट सेल इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म। हेल्प प्लांट सेल्स इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म्स। क्या थी? क्लोरोप्लास्ट। वो कौन सी ऑर्गेनली थी
जो खाना बनाने में हेल्प करती थी वो थी क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या होता था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था, जहाँ पे एक प्लांट अपने लिए खाना एंड एनर्जी बनाता था, राइट। नेक्स्ट लास्ट 6 नंबर इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल का ब्रेन होता है। 9th है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फीड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या है इसका, जीन। आंसर क्या है इसका, जीन। डन। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। आंसर डी वाले, ये वाले आपके अपलोड हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन मैंने यहीं पे करा दिया, तो बाकी 7th के 7 क्वेश्चन आपको जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।